नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सैनी जेनेट डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओजोन डे के बारे में। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे तो प्रकृति हमें नुकसान पहुँचाएगी। यानी अगर हम प्राकृतिक चीजों में हस्तक्षेप करेंगे, प्राकृतिक चीजों से हमें भी नुकसान होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओजोन डे के बारे में। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन डे, अर्थ विदाउट ओजोन इज लाइक अ हाउस विदाउट अ रूफ, से ओजोन लेयर। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं 03 का यौगिक है। ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। ओजोन परत में नुकसान पहुंचने से खतरे। ओजोन परत में जो नुकसान पहुंचते हैं उससे कैसे कैसे खतरे होते हैं। ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सूर्य की खतरनाक पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है तो मनुष्य में त्वचा से जुड़ी तमाम बीमारियां हो सकती हैं। अगर ओजोन परत में किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो मनुष्य में उससे जुड़ी बहुत तरीके की बीमारियां उपलब्ध हो सकती हैं। ओजोन परत के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इन किरणों के कारण कैंसर, फसलों को नुकसान और समुद्री जीवों को खतरा पैदा हो सकता है। और ओजोन परत इन्हीं पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत हमें उन किरणों से बचाती है जिनसे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। पैराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बढ़ती मात्रा से चर्म कैंसर, मोतियाबिंद के अलावा शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। यही नहीं, इसका असर जैविक विविधता पर भी पड़ता है और कई फसलें नष्ट हो सकती हैं। इनका असर सूक्ष्म जीवाणुओं पर होता है। इसके अलावा यह समुद्र में भी छोटे छोटे पौधों को भी प्रभावित करती है, जिनसे मछलियां व अन्य प्राणियों की मात्रा कम हो सकती है। एक अन्य खतरा इसके कारण ध्रुवों के पिघलने का है। अंटार्कटिका में ओजोन परत में एक बड़ा छेद हो गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े हिमखंड हैं। यदि ये हिमखंड पिघलते हैं तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सहित कई खतरे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा गर्मी भी बढ़ेगी जो नुकसानदायी होगी। पहली बार 1839 ईस्वी में सिर्फ इस्कॉन वियर के द्वारा की गई स्थापना। ओजोन का यह नाम ग्रीक यूनानी शब्द ओजोन के आधार पर पड़ा, जिसका अर्थ है गंध। ओजोन परत को बचाने की कवायद का ही परिणाम है कि आज बाजार में ओजोन फ्रेंडली फ्रिज, कूलर आदि आ गए हैं। इस परत को बचाने के लिए जरूरी है कि फोम के गद्दों का इस्तेमाल न किया जाए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, रूम फ्रेशनर्स व केमिकल परफ्यूम्स का उपयोग न किया जाए और ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अपने घर की बनावट ओजोन फ्रेंडली तरीके से की जाए, जिसमें रोशनी, हवा व ऊर्जा के लिए प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग हो। यह धरती हमें एक विरासत के तौर पर मिली है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ी को भी देना है। हमें ऐसे रास्ते अपनाने चाहिए जिनसे न कि सिर्फ हमारा फायदा हो, बल्कि उससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस बेहद खूबसूरत धरती का आनंद ले सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना है ओजोन डे के बारे में। अगर हम ओजोन यानी ओजोन की परत अगर कम होती है, ओजोन लेयर कम होती है, तो उससे बहुत सारे नुकसान हैं। तो हमें क्या है, ओजोन परत को बनाए रखना है। और ओजोन परत तभी बनेगी जब हम
प्राकृतिक चीजों को बनाए रखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे तक शेयर करें। थैंक यू।